Hello friends, good evening. My name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, in this video we'll be talking about exclamatory sentences. मेरे प्यारे बच्चों, हम इनकी बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा I have already uploaded some videos जिसमें हमने 3 तरीके के sentences already कर लिए हैं. कौन कौन से? Assertive, interrogative and imperative. Assertive sentences क्या होते हैं? वो sentences जिसमें आप statement देते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है. अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस पूछने की वजह से क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में. ठीक है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, किसी को कमांड देते हैं और इसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है. अगर हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस रख देते हैं निकाल के तो वहां पर क्या आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है. इसके साथ साथ हमने जो टेंसेस में सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं. जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो यहीं से पूरे हो गए. कहां से? यहां से. अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें तो ये दोनों इसी का पार्ट होते हैं. किसका? असर्टिव का. अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये देखिए यहां से दोनों मिक्स होके यहां पर आ गए. तो ये सब अभी तक हमने कवर कर लिए. आप इनको अच्छे से सीखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ध्यान से पूरा देखिए जिससे कि आपको ये सब समझ में आ जाए. अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से हमने 3 कर लिए हैं. अब ये 4th वन कर रहे हैं हम, जो क्या है, एक्सक्लेमेटरी. तो इसमें होता है क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इमोशंस. किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्ट्रॉन्ग इमोशंस. कोई भी चीज देख के या फिर उसके बारे में जान के जब आपके इमोशंस बाहर आए आपकी भाषा के अंदर, तो भाषा जब हम बोलेंगे तो सेंटेंसेस निकलेंगे, वर्ड्स निकलेंगे और आपके इमोशंस आ रहे हैं उसके साथ साथ, तो आप कौन से सेंटेंसेस बोल रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोल रहे हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के लिए ऐसे बोला, हाउ नाइस यू आर. ठीक है. क्या बोला आपने उससे? हाउ नाइस यू आर. ठीक है. कोई व्यक्ति है, उसने ऐसी एक्टिविटी करी जो आपको अच्छी लगी. जब अच्छी लगी तो आपके इमोशंस बाहर आए और आपने उसकी तारीफ करते हुए ये सेंटेंस बोला, यानी अपने इमोशंस उसके सामने रख दिए. और कैसा बोला आपने सेंटेंस? हाउ नाइस यू आर, यानी आप कितने अच्छे हो. ठीक है. कैसे बोलेंगे आप? हाउ नाइस यू आर, कितने अच्छे हो आप. इसी तरीके से आपने यहाँ पर चेंज कर दिया और फिर बोल दिया हाउ मैड यू आर. किसी व्यक्ति ने पागलपंती दिखाई आपके सामने. अब जब पागलपंती कर रहा है वो, तो आप क्या बोलोगे उससे? हाउ मैड यू आर, कितने बेवकूफ हो तुम, कितने पागल हो, पागल हो जैसी हरकतें करने में लगे हुए. हाउ मैड यू आर. तो यहाँ पर भी आपने अपने इमोशंस बाहर रख दिए, यानी उसकी एक्टिविटी पे आपके इमोशंस बाहर निकल के आए जिसको आपने सेंटेंस में तब्दील कर दिया और फिर निकाल दिया उसे, यानी बोल दिया. ठीक है. इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अलास ही हैज डाइड. ठीक है. यहां तो फुल स्टॉप आएगा. देखिए यहां एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है. तो यहां आप क्या बोल रहे हैं? अलास ही हैज डाइड, यानी बड़े दुख की बात है, बहुत दुखद है कि उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए. ठीक है. वैसे इससे अच्छा जो वर्ड होता है वो क्या लगाएंगे हम? पास्ड अवे. ये ज्यादा बेटर होता है. ठीक है. तो पास्ड अवे ज्यादा बेटर होगा, इसको लगाएंगे. तो हम क्या बोल रहे हैं? अलास ही हैज पास्ड अवे. बहुत दुख की बात है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे या वो इस दुनिया से गुजर गए, यानी वो गुजर गए. ठीक है. समझ में आ गया. तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? अलास. इसी तरीके से हम सेंटेंस बोले, ब्रावो यू हैव डन इट. किसी को आप शाबाशी दे रहे हो और शाबाशी देते समय आप क्या बोल रहे हो? ब्रावो यू हैव डन इट, यानी बहुत खुशी की बात है, बहुत मजा आ गया देख के, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा, शाबाश. तो आप शाबाश बोलते हो ना हिंदी में, शाबाश तुमने कर दिया ये, ब्रावो यू हैव डन इट. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे क्या हो जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं. अब देख लीजिए पांचों ही सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सब में ही हम इमोशंस बाहर निकाल के ला रहे हैं. एक जगह हम बोल रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, हाउ नाइस यू आर. एक जगह हम बोल रहे हैं कितने बेवकूफ हो, कितने पागल हो तुम, हाउ मैड यू आर. एक जगह हम बोलते हैं कि बड़े दुख की बात है, वो इस दुनिया से चले गए, यानी इस दुनिया में नहीं रहे, अलास ही हैज पास्ड अवे. उसी तरीके से आप यहां पर बोल रहे हो, ब्रावो यू हैव डन इट, शाबाश तुमने एक काम करके दिखा दिया, तुमने कर दिया. ठीक है. इस तरीके से आप जब सेंटेंस बोल रहे हैं, ऐसे ही आप बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस. क्या कोइंसिडेंस है, आपके और मेरे पापा का नाम सेम है, आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है
और आज देखिए हमने सेम ड्रेस पहन रखी है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, क्या कोइंसिडेंस वाली बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी और बातें करते हैं हम थोड़ी सी इनके बारे में, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ लीजिए। जैसे देखिए असर्टिव सेंटेंसेस है जिसमें आपने सीधे ऐसे बोला ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या बोला आपने, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। भाई सिंपल सी बात है, रिमार्क दे दिया आपने किसी को, किसी की तारीफ कर दी, उस पर कमेंट कर दिया, आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ठीक है, आपने क्या बोला, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसी जगह आप इमोशंस बाहर निकाल के रख दो, यार वो तो इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना इंटेलिजेंट है मैं बता नहीं सकता, वो बहुत 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 इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर आपने अपने पूरे इमोशंस बाहर निकाल के रख दिए, ही इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर अब ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये आ जाएगा। इतने को देखें असर्टिव सेंटेंसेस है, इतने को देखें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको कल बताया था, जैसे आप बोलते हैं गेट लॉस्ट, इतना देखें इंपेरेटिव सेंटेंस है, इतना देखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये अपना रूप ले लेता है, और यही आपको बस ध्यान रखना है कि जब इमोशंस निकाल के रखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हम सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।